नो इंडिकेटर में आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और की का बटन दबाने के बाद भी कोई इंडिकेशन लाइट नहीं आ रही है, ना ही ग्रीन, ना रेड, ना वाइट, कोई भी लाइट नहीं है। सबसे पहले हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इसमें से स्टैंड बाई वोल्टेज जो पावर सप्लाई से आते हैं, पहला वोल्टेज वो हम चेक करेंगे। सो यहाँ पे 3.5 वोल्ट के करीब यहाँ पर वोल्टेज ओके है। तो ये स्टैंड बाई सप्लाई आ रही है, इसका मतलब अब जो भी काम है पहले प्रोसेसर ने करना है, क्योंकि इसमें बाकी वोल्टेज जो निकलने चाहिए, जैसे यहाँ पर 1 वोल्ट, 3.3 वोल्ट आ रहे हैं, तो रैम सप्लाई नहीं बन रही है। तो बोर्ड पे भी हमारी क्लीनिंग हो गई है और प्रोसेसर भी हमने बिल्कुल क्लीन कर दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसकी अभी हम रीबॉलिंग करेंगे। ये प्रोसेसर तो हमने लगा दी है, अभी हम पावर दे के देख लेते हैं आखिर नो इंडिकेटर से हम कहाँ पहुँचे हैं। सो ये हमने ऑन किया। इंडिकेटर लाइट की पोजीशन अब हम दिखाते हैं आपको, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक दिक्कत है इसमें। ये पट्टे पट्टे आ रहे हैं और ये 5 टाइम ब्लिंक पे चला गया है। अभी हम eMMC IC निकालेंगे, इसकी रिवॉल्विंग करेंगे और इसकी न्यू प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। इसकी अभी हम डिवाइस लाइफ टाइम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डिवाइस लाइफ टाइम चेक करते समय डेटा फेल नहीं होगा। सो यहाँ पर क्या बता रहा है ये, ओहो ओ माय गॉड, ये 40 से 50% SLC और MLC दोनों ही ख़राब है। इसका मतलब इस IC को हम रिपेयर कर सकते हैं। देख लेते हैं, सैमसंग की IC में ये फैसिलिटी हमें मिलती है UFI बॉक्स में। टोटल RPM भी और ECC एरर ये सभी क्लीन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये IC दोबारा यूज़ करने योग्य बन जाएगी। देख लेते हैं क्या होता है। सो ये IC हमने रिपेयर कर दी है। दोनों ही SLC और MLC दोनों ही 0 to 10% है। अगले भाग में हम देखेंगे इसके ओके डेटा जैसे हमारे पास आ जाते हैं। ये यूज़ कैसे करना है मैं अभी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ये शॉर्ट किलर डिवाइस हमारे पास बहुत ही कम स्टॉक में पड़ा है अभी। जल्दी से ऑर्डर कीजिए इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए। दिए गए नंबर पे फ़ोन करके ऑर्डर बुक कर सकते हैं।